Assalamu alaikum dear students, hope so you are having a good time. In today's video we will learn what are pointing devices, list the name of different pointing devices. So first of all, what are pointing devices? An input device used to control a pointer on a screen is called pointing device. एक इनपुट डिवाइस जो कि यूज़ होता है टू कंट्रोल अ पॉइंटर ऑन स्क्रीन मीन्स एक स्क्रीन पे पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए जोन सा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है वो हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस कहलाता है. A pointer is a small symbol that appear on a screen in graphical user interface. Graphical user interface means ग्राफिक्स की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में. तो हमारे पास जो पॉइंटर होता है वो एक स्मॉल सिंबल होता है जो कि हमारी स्क्रीन पर अपीयर होता है इन अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. अ पॉइंटिंग डिवाइस कैन बी यूज टू सिलेक्ट टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स सच एज बटन, आइकन्स एंड मेन्यूज, कमांड्स. अच्छा, पॉइंटर क्या होता है? बेसिकली पॉइंट ये चीज़ होती है, ठीक है. हमारे पास ये एक इस तरह की पिक्चर, थोड़ी गंदी सी मैंने बनाई है. तो इस तरह की कोई शो होती है हमारे पास. जब हम कोई स्क्रीन ओपन करते हैं तो हम माउस के ज़रिए इस पॉइंटर को मूव कर रहे होते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, या किसी चीज़ को सिंपली, जैसे कि हमारे पास कोई फोल्डर है, ठीक है, इट्स अ फोल्डर, ठीक है. इस फोल्डर को हमने ओपन करना है तो हम इस पॉइंटर को इसके ऊपर लेके जाते हैं और क्लिक करते हैं 2 बार और ये ओपन हो जाता है. तो हम क्लिक किससे कर रहे होते हैं? एक इनपुट डिवाइस जो कि एक माउस होगा, लेकिन उस माउस की ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक बेसिकली जो कि मूव करता है और हम इसको पॉइंटर के ज़रिए क्लिक करके ओपन करते हैं. तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. कंप्यूटर तो सबने यूज़ किया होगा तो ये चीज़ें तो आती होंगी आपको. Some important pointing devices are as follows: mouse, trackball, pointing stick, touchpad, touch screen, light pen, digitizer, graphic tablet, जॉयस्टिक और पेन बेस सिस्टम. ये हमारे पास कुछ पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं. माउस के बारे में तो आपको बेसिकली पता ही होगा. और टच पैड जो लैपटॉप में हमारे पास बना होता है ऐसे करके, कुछ ऐसे, वो टच पैड जो होता है वो भी माउस की तरह आजकल, मतलब एक इन्हेंस किस्म का हमें टच पैड दिया गया जो होता माउस ही है बेसिकली. और टच स्क्रीन का, जैसे कि फ़ोन की स्क्रीन होगी, फ़ोन की स्क्रीन में हम अपनी फिंगर को एज अ पॉइंटर यूज़ करके हम लोग उसको किसी ना किसी चीज़ या किसी फोल्डर, किसी ऐप वगैरह को ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं. इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है. सबसे पहले, व्हाट इज़ माउस? डिस्क्राइब इट्स फंक्शन. Mouse is a widely used pointing device. It is a small, lightweight input device. It is used to input instruction with a pointer on a screen. Mouse हमारे पास एक widely used pointing device है जो कि small भी है और lightweight भी है, लेकिन ये input device है. It is used to input instruction. ये कोई instruction को input करने के लिए यूज़ होता है. With a pointer on screen. वही pointer की बात, जैसे कि हमने mouse को move किया तो हमारे पास pointer screen में move हो रहा होता है. Mouse is moved on that surface to control the flat surface to control the movement of a cursor or pointer. हमारे पास जब हम माउस को मूव करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन में हमारे पास मूवमेंट हो रही होती है. स्क्रीन में हमारे पास जो कर्सर या पॉइंटर होता है वो मूव कर रहा होता है. इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर बाय केबल और वायरलेस कनेक्शन. केबल से भी हमारे पास कनेक्ट होता है ये, और कुछ वायरलेस माउस भी आजकल आ गए हैं जिसके हम मतलब बेसिकली उसमें हम ये करते हैं कि हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं. उसके साथ एक छोटी सी चिप मिलती है, हम उसको लगाते हैं और जिसकी वजह से हमारा माउस ऐसे ही वायरलेस चल रहा होता है. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़. इट्स मोस्टली यूज इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन. माउस हमारे पास कॉमनली यूज़ होता है. हर कंप्यूटर में हमारे पास माउस तो मस्ट होता है. कंप्यूटर का हमारे पास लैपटॉप में भी बेसिकली वो माउस ही होता है जो कि जिसको हम टच पैड बोलते हैं. अच्छा, इट इज़ यूज इन ग्राफिक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ग्राफिक्स में हम लोग को करना होता है, जैसे कि अगर हम कोई पिक्चर लें, हम उसको क्रॉप कर रहे होते हैं और भी बहुत से काम उस पर कर रहे होते हैं, तो माउस की मदद से हम वो करते हैं. माउस यूजुअली हैज़ 2 और 3 बटन्स. 2 या 3 बटन्स होते हैं. बेसिकली तो 2 ही देखे होंगे आप लोगों ने. दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट और ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट. सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसका जो ये वाला बटन है ना, इसको प्रेस करते हैं और ऐसे यूँ ड्रैग करते हैं. ये बटन प्रेस करते हैं और इसको ड्रैग करते हैं. मीन्स लेफ़्ट बटन को यहाँ प्रेस किया हम लोगों ने अगर, तो हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा. उसके अलावा दूसरा काम, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट. ओपन करने के लिए डॉक्यूमेंट को हम लेफ़्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे. डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने लेके जाना पॉइंटर को और उसके पास लेफ़्ट बटन को 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा.
इट मे आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल थ्रू द लॉन्ग डॉक्यूमेंट। स्क्रॉल व्हील हमारे पास बेसिकली, अगर हमारे पास पूरा ये पेज है, ठीक है, हम यहाँ पे हैं, अब हम इसको यूँ स्क्रॉल करते हैं और इसकी मदद से हम लोग एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट भी जा सकते हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल माउस हैज़ स्मॉल बॉल एट द टॉप। ट्रेडिशनल माउस जो पुराने ज़माने में होता था, उसकी जो बॉल होती थी ना, वो उसके बॉटम पे, मीन्स इधर उसके पास एक बॉल होती थी। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल। अब बॉल इधर है तो अगर हम मूव करेंगे माउस को तो कर्सर उस बॉल के अकॉर्डिंग मूव करता होता था, ठीक है। द ऑप्टिकल माउस यूज लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बॉल टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ अ पॉइंटर। बेसिकली जब हमारे पास पहले होता था, वो हमारे पास होता था बॉल वाला, स्मॉल बॉल होती थी उसके बॉटम पे, उसके ज़रिए जहाँ बॉल मूव करती थी वहाँ हमारा कर्सर मूव करता होता था। लेकिन इसमें हमारे पास जो न्यू माउस आए हैं उनमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी कि उसमें हमारे पास लाइट रिफ्लेक्शन यूज़ हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी माउस को मूव करते हैं तो उसके नीचे हमारे पास रेड लाइट शो हो रही होती है। वो रेड लाइट हमें डिटेक्ट कर रही होती है कि हम किस साइड पे उस माउस को मूव कर रहे हैं, और जिस साइड पे हम उसको मूव करेंगे वो मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर, मतलब उसको उसके ज़रिए जो हमारी स्क्रीन है उसमें मूव। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ ट्रैक बॉल। अभी के लिए मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।